आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया जब हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त यौगिक क्या प्राप्त होता है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से हमें बताना है कि हमारा जो अभिष्ट उत्पाद जो बन रहा है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इस रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं कि हमारा उत्पाद क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे दोस्तों, जो कि हमारा हो जाएगा रासायनिक सूत्र, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है एथिलेमिन। सबसे पहले हम एथिलेमिन को लिख लेते हैं दोस्तों। एथिल एमीन जो कि होता है हमारा दोस्तों C2H5, जो कि हमारा एथिल होता है, और साथ में वहां पर क्रियात्मक समूह NH2 जो कि हमारा एमीन होता है। उसी तरह से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जो कि हमारा होता है दोस्तों CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड होता है जिसमें क्लोरीन के परमाणु होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि इसमें किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया, तो दोस्तों जब हमारा ये दोनों अभिकारक जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एथिलेमिन जो कि C2H5NH2 होता है दोस्तों, इसकी अभिक्रिया जब हम अपने एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं जो कि हमारा CH3COCl होता है दोस्तों, जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है दोस्तों तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है CH3CONH और साथ में हमारा एथिल C2H5 और हमारे HCl जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C4H9NO। ठीक है दोस्तों, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 4 परमाणु हैं और हमारे पास हाइड्रोजन के यहाँ पर 9 परमाणु है और साथ में क्रियात्मक समूह NO जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों हम इसका नामकरण भी देख लेते हैं कि हमारा उत्पाद का नाम क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हम तो इसे जानते हैं कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं जो हमारा अभिष्ट उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका नाम होता है दोस्तों डाई एथिलीन ऑक्साइड। इसे हम डाई एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। और साथ ही इसका एक और नाम है दोस्तों जिसे हम मोरोफिन भी कहते हैं, मोरोफुलिन। ठीक है दोस्तों, तो इसके मैंने आपको 2 नाम बता दिए हमारे उत्पाद के। और साथ में दोस्तों ये जो हमारा C4H9NO होता है इसे हम N एथिल एसिटामाइड भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यही इसका संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। और दोस्तों हम तो इसका भी नामकरण देख लेते हैं साथ में कि ये तो हमारे अभिकारक हैं जो कि हमारा हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा एमीन समूह जो कि एथिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा एथिल एमीन। साथ में हमारा जो ये होता है हमारा क्लोरो एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तो दोस्तों ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जो कि पूरी तरह से संतुलित है। अब हम इसमें आयन किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि इसमें आयन का एक्सचेंज एक दूसरे में किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास जो आयन होंगे उसमें C2H5 पे हमारे प्लस आयन होंगे, साथ में हमारे पास NH2 पे माइनस आयन होंगे, उसी तरीके से हमारे CH3 पे प्लस आयन और C और ऑक्सीजन पे माइनस आयन और साथ में क्लोरीन पे हमारे माइनस आयन होंगे। तो इस तरह से जब हम देखते हैं जब हमारी अभिक्रिया होती है तो हमारा जो H परमाणु है, जो यहाँ पर H परमाणु है वो इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और साथ में हमें HCl उत्पाद के तौर पर प्राप्त होते हैं जिसमें H पे प्लस और Cl पे माइनस आयन होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो एथिल है, जो कि ये हमारा एथिल है, वो अपने साथ क्रिया करता है CO, जो कि हमारा CO एक क्रियात्मक समूह है, और साथ में हमारा जो मेथिल है CH3 इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके पश्चात जो हमारा यौगिक बनता है वो होता है C2H5 CONH CH3, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं C4H9NO, जो कि हमारा
एथिल एसिटामाइड होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसके आवेशों की चर्चा कर ली कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और हमारा उत्पाद बनाते हैं। तो हमारे प्रश्न में भी यही पूछा गया था दोस्तों कि इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा जो बनने वाला उत्पाद क्या होता है। तो हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा देख रहे हैं कि हमारा जो एथिल क्लोराइड, ओके दोस्तों, तो ये एथिल क्लोराइड, जबकि हमारे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो बनने वाले उत्पाद पे HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो बन रहा है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया हो रही है, जबकि यहाँ पर एथिल क्लोराइड है जो कि हमारा उत्पाद नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। साथ ही दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है जो कि एन एथिल एसिटामाइड, दोस्तों हमारा जो अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बन रहा है उसे हम C4H9NO के द्वारा भी लिखते हैं, जो कि हमारा एथिल एसिटामाइड होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से एथिल एसीटेट, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दोस्तों हमारा जो एथिल एसीटेट है वो होता है जिसमें क्रियात्मक समूह एसीटेट होता है, जो कि हमारे इस बनने वाले उत्पाद पे ऐसा कोई भी एसीटेट समूह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और साथ में एथेन, दोस्तों एथेन जिसे हम C2H5 के नाम से भी जानते हैं, C2H5 के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एथेन समूह नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे पास जो अभिक्रिया हो रही है वो एथिल और मेथिल के साथ हमारी जो CO और NH की क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमें एथिल एसिटामाइड प्राप्त हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन 2 है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।